बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल, जोड़ तोड़, सियासी राबते, चौधरी बरदरान अपना साजिशी नज़रिया लेकर एक मरतबा फिर साजिशों में मसरूफ़ हो चुके हैं। उसके साथ साथ करप्ट माफिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं। कौम के लूटे हुए अरबों रुपए अनकरीब हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सुनाएंगे। उसके साथ साथ चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान में जो ऐलानात होने हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स चीन हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू करने जा रहा है, उनकी तफसीलात सामने आने के बाद भारतीय हुकूमत में और भारतीय मीडिया के अंदर रोना धोना शुरू हो गया है। बड़ी परेशानी का वहाँ पर मंज़र है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी हलकों की, सियासत की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम फ़ैसला किया है। वज़ारत कानून को कराची के मसाइल से मुतल्लिक़ कोई आइनी और कानूनी हल निकालने के लिए बराह रास्त अहकामात भेज दिए गए हैं कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए कोई ऐसा आइनी हल तलाश किया जाए कि वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा कर सके। ये अहकामात भेजने के फौरी बाद चौधरी बरदरान के राब्ते हुए हैं बिलावल भुट्टो के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और नया सियासी जोड़ तोड़, नई सियासी महाजराई के मुमकिन ऑप्शंस के ऊपर गौर किया गया है। अब चौधरी बरदरान का मसला क्या है? चौधरी बरदरान जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए कौमी असम्बली की चंद नशिस्तें दिलवाईं, उनके उम्मीदवारों के मुकाबले में अपने उम्मीदवारों को विड्रॉल किया और पंजाब में चौधरी बरदरान के साथ इत्तेहाद बनाया। लेकिन चौधरी बरदरान शुरू दिन से ही पंजाब हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। या तो उनको अपने बेटे मोनस इलाही के लिए वजारत चाहिए, या कभी वो मुतालबा कर देते हैं पंजाब की वजारत आला का। यानी कि जितना उनको मिला, उनकी औकात से बढ़कर मिला, उसके बावजूद वो मज़ीद लेने की तलाश में है, मज़ीद लेने के चक्कर में है। बिलावल भुट्टो का मसला ये है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का 75% सिर्फ कराची से जनरेट होता है, वो बिलावल भुट्टो के हाथ से निकल रहा है। एक इंतहाई अहम सियासी मरकज़, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला शहर, पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ा अहम, वहाँ पर जो मसाइल जन्म ले चुके हैं पीपल्स पार्टी की नाकस तर्ज़ हुकूमत की वजह से, जिस तरह वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कराची के मसाइल को हल करने का बेड़ा उठाया और वफाकी हुकूमत को कराची के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को कहा। NDMA को कराची के अंदर सफाई का टास्क सौंप दिया गया है, इंक्रोचमेंट का काम वफाकी इदारे NDMA को सौंप दिया गया है। उसके साथ साथ कराची में जो बिजली का मसला था, उस हवाले से भी वफाक को अपना किरदार अदा करने के अहकामात दिए जा चुके हैं। अब बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि हमारे एक सियासी हब के ऊपर बड़ा कारी वार किया गया है, एक कारी ज़रब लगाई गई है। लेकिन हुकूमत की सोच ये है कि अगर कराची सस्टेन करेगा, कराची तरक्की करेगा, कराची के मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। हुकूमत गुज़श्ता 10 सालों के अंदर वफाकी हुकूमत सिंध को 15,000 अरब रुपया NFC अवार्ड और 18वीं आइनी तरमीम के बाद दे चुकी है। वो 15,000 अरब रुपया कहाँ गया? अगर ये सवाल करें तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ती है। 18वीं आइनी तरमीम का मुकदमा लेकर आ जाती है पीपल्स पार्टी। ये थे वो सियासी मामला जिसमें हुकूमत को थोड़ी सी मुश्किल में देखकर एक मरतबा फिर चौधरी बरदरान अपनी साजिश लेकर आए हैं। माजी में भी जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद अपना लॉन्ग मार्च लेकर आए, यहाँ पर धरना दिया, उस वक्त भी चौधरी बरदरान ने इंतहाई साजिशी और मकरू किरदार अदा किया। उसके बाद से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फासला इख्तियार कर चुके हैं चौधरी बरदरान से, हत्ता कि अब तो उनकी बोलचाल भी आपस में बंद है। अब दूसरी स्टोरी पर आ जाते हैं। बिल आखिर जिस खबर का इंतज़ार था, जिस खुशखबरी का इंतज़ार था, वो आ चुकी है। एक बड़े माफिया ने हुकूमत के सामने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ IPPs की, बिजली पैदा करने वाले निजी इदारों की। हुकूमत और बिजली पैदा करने वाले निजी इदारों के माबैन काफ़ी अरसे से मुज़ाकरात जारी थे। ये मुज़ाकरात उस वक्त शुरू किए गए जब एक बड़ा स्कैंडल सामने आया कि बिजली पैदा करने वाले निजी इदारों ने
हुकूमत पाकिस्तान को बिजली के मुआहदे महंगे किए गए, उनकी मद में करीबन 454 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। यानी कि जो बिजली पर यूनिट उनको पड़ रही है उससे कई गुना महंगे मुआहदे किए गए, जिसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के पास अख्तियार था कि या तो वो ये केस नैब के पास ले जाए, क्योंकि 454 अरब रुपए की रिकवरी थी, या फिर उनके साथ रीनेगोशिएट करके दोबारा बातचीत करके किसी तरीके से फ़ी यूनिट बिजली का जो टैरिफ है वो कम करने पर आमादा किया जाए, और जो सार्फिन की जेबों से उन्होंने अरबों खरबों रुपया लूटा है वो तस्फिया करके, यानी कि अदालत से बाहर तस्फिया करके मामला हल किया जाए। अब जो निजी कंपनियों के साथ मुआहदा हुआ है, जिसके हवाले से हमने कल भी वीडियो में बात की, आज उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी हैं। बिजली पैदा करने वाले इदारों और हुकूमत के माबैन जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टैंड लेकर कौम का सैकड़ों अरब रुपया बचाया। जो निजी पावर सेक्टर के जो कंपनियां हैं IPPs, उनके साथ ये मुआहदे 1996 से लेकर 2010 के दरमियान किए गए, जब ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के मुआहदे थे, और फ़ी यूनिट जो टैरिफ था वो 25 रुपये रखा गया। अब जो मुआहदा सामने आया है, इस मुआहदे में बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान को 104 अरब रुपया वापस करेंगी, जो सार्फिन की जेबों से ये ऑलरेडी निकाल चुके थे। उसके साथ साथ बिजली की जो फ़ी यूनिट टैरिफ है वो 25 रुपये से कम करके 14 रुपये करने पर इत्तफाक हुआ है, जिसका लाजमी बात है कि जो रिलीफ वो बराह रास्त आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इन 104 अरब रुपए की रिकवरी का रिलीफ भी आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो लागत है, प्रोडक्शन लागत, वो 20% कम होगी। 20% कम होकर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इस काबिल हो जाएगा कि वो बांग्लादेश और भारत के साथ कंपटीशन कर सके, बांग्लादेश और भारत की मार्केट का मुकाबला कर सके। माजी की हुकूमतें किकबैक्स लेती रहीं, इनसे कमीशन लेती रहीं, अरबों खरबों के खांचे लगाती रहीं, अपने बैंक अकाउंट्स भरती रहीं। जब हम बात करते थे तो करप्शन की, तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हमसे ये सवाल करते थे कि जनाब कितनी रिकवरी हुई, जनाब महंगाई में कितनी कमी हुई, जनाब कौन सी चीज़ सस्ती हुई। तो जनाब वाला, आज ये पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। ये कुछ थोड़ी अमाउंट नहीं है, 104 अरब रुपए की अमाउंट है, और बिजली का टैरिफ कम करने से सालाना 700 अरब रुपए की हुकूमत पाकिस्तान को बचत होगी। एक और मैं दिलचस्प बात बता दूं कि बिजली पैदा करने वाले जो इदारे और पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, उसका गर्दिशी कर्जा, यानी कि हर साल का नुकसान जो हुकूमत अपनी जेब से अदा भी कर दे तो अगले साल वो नुकसान मज़ीद इतना ही दोबारा सामने होगा, वो 700 अरब रुपया ही है। और ये 700 अरब रुपया बिजली का टैरिफ कम होने से, यानी कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा। एक बड़ा पाकिस्तान के लिए सरदर्द था, एक बड़ा मसला था। कई दहाइयों से ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले को हल कर सकी थी, ना मुस्लिम लीग नून हल कर सकी थी, जो बिलाखिर इमरान खान साहब ने हल कर दिया। अब आ जाते हैं चीनी सदर के मुतवक्का दौरे से। चीनी सदर के मुतवक्का दौरे की तफसीलात सामने आ गई हैं। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो उसकी तफसीलात जैसे ही सामने आई, भारतीय मीडिया में, भारतीय हुकूमत के अंदर एक रोना धोना मच गया, खौफ का आलम, और वहाँ पर ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़े प्रोजेक्ट जिसका चीनी सदर खुद इफ्तिताह करेंगे वो हिमालय रेंज, यानी कि जो पाकिस्तान का कोहे हिमालय का जो सेक्टर है, वहाँ से बाय रोड ये सीपेक का हिस्सा होगा। एक कॉरिडोर चीन बनाने जा रहा है जो नेपाल को बाय रोड पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा, और पाकिस्तान से नेपाल की कनेक्टिविटी चीन तक होगी। अब आप ये देखें, नेपाल चीनी कैंप में जा चुका है, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इक़्तिदार में आ चुकी है। भारत के साथ उनके ताल्लुकात इंतहाई कम सतह पर और इंतहाई कशीदगी का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि नेपाल अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को चलाने के लिए डिपेंडेंट है भारत पर। अब नेपाल को मुकम्मल तौर पर भारत के असर व रसूख और इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए ज़रूरी था कि उसको कोई ऐसा पैसेज दिया जाए, कोई ऐसा रास्ता दिया जाए जो भारत पर उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दे। तो ये चीनी सदर, चीनी हुकूमत प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। हिमालय रेंज से पाकिस्तान, चीन और नेपाल को कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ $100 अरब के सीपेक फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह चीनी सदर अपने हाथों से करेंगे, जिसमें
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو کہ فیز 2 کا حصہ تھا، فیز 1 کا حصہ تھا، فیز 2 کے اندر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر ٹیکنالوجی، سائنس اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ML1 کا افتتاح بھی، جو کہ پشاور سے کراچی تک ریلوے لائن کا پروجیکٹ ہے، جو 5 سال میں مکمل ہوگا۔ 5 سال میں مکمل ہونے کے بعد کراچی سے پشاور کا سفر صرف 7.5 گھنٹے رہ جائے گا۔ اس پروجیکٹ کا افتتاح بھی چینی صدر اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چینی صدر خطاب کریں گے۔ یہ کرونا وائرس کے بعد چینی صدر کا کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہوگا، بے حد اہم ہے یہ خطے کی ری الائنمنٹ کے لیے، عالمی منظرنامے کے لیے۔ اس سے دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں گی، نئے الائنسز بنیں گے، اور پاکستان کی جو خصوصاً اسرائیل اور کشمیر کے معاملے پر جو پوزیشن ہے، اس حوالے سے بھی چینی صدر واضح طور پر چین کی 2 ٹوک پالیسی کا اعلان پاکستان میں کریں گے۔ یہ تھی وہ تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔